एक रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना ज़रूरी है या नहीं, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। कुछ लोग रिलेशनशिप में प्यार करते हैं बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं सामने वाले को खुश रखने के लिए, जो कि आजकल के यूथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो भी कहूँगा मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या आप लोगों में से किसी ने कभी ये फील किया है दैट जब रिलेशनशिप नई नई शुरू होती है तब आपका पार्टनर आपको बहुत स्पेशल फील कराएगा, आपको बीच बीच में कभी कभी सरप्राइजेस देगा ताकि आपको रिलेशनशिप में रहने का मन करे। इसका मतलब है जब तक एक इंसान को श्योरिटी नहीं मिल जाता सामने वाला इंसान उसके साथ रहेगा या नहीं, तब तक वो इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू देगा आपको। एंड द मोमेंट आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा दैट आप उसको अब छोड़ के नहीं जाओगे कभी भी, तो वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। एंड तभी आपको समझ जाना चाहिए दैट वो ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। सो मुझे अभी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे लाना ही पड़ेगा। इसीलिए शुरू से ही अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रखना ताकि सामने वाला कभी आपको ग्रांटेड ही ना ले पाए। पर आजकल के कुछ रिलेशनशिप में एक इंसान थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, उसके लिए उसके पार्टनर को हर चीज़ सहना पड़ता है अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करके, जो कि एक रिलेशनशिप में सही नहीं है। तो अब एक इंसान को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट कब दिखाना चाहिए? सोच लो, अगर आपका पार्टनर आपको अननेसेसरीली कोई भी चीज़ करने से रोक रहा है या करने नहीं दे रहा या आपके साथ बुरा बिहेव कर रहा है, तो जान लेना ये एक टॉक्सिक रिलेशन बनता जा रहा है। तभी आप खुद को देखना और खुद से पूछना दैट इस रिलेशनशिप में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं। तब अपने आप सेल्फ रेस्पेक्ट आगे आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा देन आप जान लेना आप बहुत बुरी तरह से मेंटली फंस चुके हो इस रिलेशनशिप में। सो इससे बाहर निकलने के लिए एक बार सोचना दैट तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतना काबिल बनाया है कि तुम्हें कोई कुछ भी बोले पर तुम चुप नहीं रहोगे, क्योंकि सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट आता है। अगर आपका पार्टनर आपको उतना रेस्पेक्ट नहीं दे रहा देन आपको सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे रेस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ पे प्यार भी नहीं होता। इसलिए खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करके उस रिलेशनशिप में मत पड़े रहो, वहाँ से बाहर निकलो और मूव ऑन करो। एक रिलेशनशिप में खुद की वैल्यू करना प्लस सामने वाले की भी वैल्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर कोई इंसान बस सामने वाले की ही सुन रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इम्पोर्टेंस भूल के, देन आपका पार्टनर आपको 100% ग्रांटेड लेगा। क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो हमें उतना वैल्यू नहीं देता। ये चीज़ सबको पता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पार्टनर को वैल्यू देते हैं एंड रिलेशनशिप को बैलेंस रखते हैं। पर जहाँ सामने वाला आपको दबाने की कोशिश करता है, आप पे बुरा व्यवहार करता है, वहाँ आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे रख के उसके साथ डील करना पड़ेगा। बिकॉज तुम्हारी भी लाइफ है, फीलिंग्स है, एंड अगर तुम्हारा पार्टनर इन पे कंट्रोल कर रहा है देन दिस इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। उसे करने बिल्कुल मत देना। मैं कुछ एडवाइस दूंगा, आप ज़रूर अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करना। पहला, किसी के प्यार में पूरा पागल होके सब कुछ मत सहते रहे। दूसरा, अपने आप को पूछना दैट इस रिलेशनशिप में मेरी वैल्यू है या नहीं। तीसरा, जहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट आगे रखना चाहिए वहाँ पे आगे रखना और उनके सामने गिड़गिड़ाना मत। नेवर बेग फॉर लव, क्योंकि जो इंसान आपसे सही में प्यार करता होगा वो आपको इज्जत के साथ प्यार देगा। इसीलिए हर एक लड़का या लड़की को पता होना चाहिए दैट सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक रिलेशनशिप में रहने के लिए। आखिर में मैं यही कहूँगा, बस कभी अपने लाइफ में खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते मत रहना।